कर लिया, यानी एक तरीके से इंडियन फिजिकल का जितने बड़े चैप्टर्स थे जो प्रीलिम्स में काफी ज्यादा आते हैं उन्हें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी की ओर चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग माइनिंग की बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जो पूरा यहाँ अगर आप कहेंगे तो दिस इज द ऑल चैप्टर्स ऑफ इंडियन फिजिकल हम लोग इन्हें पढ़ चुके हैं। उसके पहले हम लोगों ने वर्ल्ड का सारा एरिया पढ़ लिया। अब हम लोग जो है यहाँ डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी के हिसाब से मिनरल्स और मिनरल बेल्ट। बेसिकली मिनरल बेल्ट मेंस में आता है, लेकिन थोड़ी इससे हमें सहजता रहेगी। प्रीलिम्स में ज्यादातर क्वेश्चन मिनरल से होते हैं, मिनरल बेल्ट। और मिनरल बेल्ट के बाद जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज के बाद अगर हम मिनरल और एनर्जी की बात कर लें तो इंडस्ट्रीज को काफी अच्छे से समझा जा सकता है। और जब ये चीजें होंगी तो माइंस, एनर्जी रिसोर्स, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन यूनिट्स, पॉपुलेशन यानी कि सेटलमेंट, सबको जोड़ने के लिए जो देश को एक लाइवनेस प्रोवाइड कराता है, जीवंतता देता है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो हमारे परिवहन तंत्र हैं इनसे रिलेटेड कुछ खास बातें। आफ्टर दैट जो बचते हैं हमारे, एक और सिटी है, नगर है, दूसरी ओर हमारी ट्राइबल बेल्ट्स भी है, जनजातीय पेटियां भी। इन सब से प्रीलिम्स में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक दो मैक्सिमम अगर हम कहें तो इंडियन ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चंस पर ईयर आते हैं। कभी ट्रांसपोर्ट से आ जाता है, कभी एनर्जी से, कभी मिनरल से, कभी सिटी या ट्राइबल बेल्ट से, इनमें से आता रहता है। तो इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन काफी स्कैटर्ड एरिया है, तो हम लोगों को यहाँ अगर फैक्ट कलेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा फैक्ट हो जाता है, सब कुछ नहीं पूछा जाता है, इंटर रिलेटेड फैक्ट और बड़ी बातें। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, समझ गए होंगे कि वो टॉपिक है मिनरल्स। इसे हम खनिज कहते हैं, यानी जो खनन द्वारा उत्पादित हुआ है, द मैटर दैट हैज बीन obtained or produced by the mining। produced by mining is called mineral। वह पदार्थ जिसे खनन क्रिया द्वारा उत्पादित किया गया है या प्राप्त किया गया है उसे हम मिनरल कहते हैं। अब जो भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स को किसके लिए हमने प्राप्त किया है, हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्यों हमने इन्हें खोदा है, बेसिस ऑफ यूज, कहाँ यूज करेंगे, या हमारा अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। मिनरल्स को हम लोग बांटेंगे कितने कैटेगरी में, मेटालिक मिनरल्स जिनसे हमें मेटल प्राप्त करनी है, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल नहीं कुछ और प्राप्त करेंगे, दे आर नॉन मेटालिक मिनरल्स, यानी धात्विक और अधात्विक खनिज। तो जो मेटालिक मिनरल्स हैं इनको हम बांट देंगे, तो साइंस थोड़ी लगाई जाती है कि ऐसे मिनरल्स जिनके मेटल के साथ, समझ गए होंगे कि दोज मिनरल्स व्हिच आर माइंड फॉर देयर यूज टू ऑब्टेन द मेटल्स, दे आर द मेटालिक मिनरल्स। तो जिनसे हमें मेटल प्राप्त करनी है, धातुएं, वो मेटालिक हैं। इनका यूज मेटल के अलावा दूसरे कामों में है, या नॉट फॉर मेटालिक प्रोडक्शन बट फॉर अदर यूज। तो नॉन मेटालिक मीन्स दीज मिनरल्स नॉट फॉर मेटालिक प्रोडक्शन, इन्हें हम मेटल उत्पादन के लिए नहीं करते, नॉट फॉर मेटालिक प्रोडक्शन बट फॉर अदर यूज, दूसरे काम करते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब मेटालिक में साइंस वाले कह देंगे कि मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स आर ऑक्साइड्स। अधिकांश ये क्या है, ऑक्साइड्स हैं। बाकी अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे हैं जो ऑक्साइड के बजाय सल्फाइड्स होते हैं, उनमें सल्फर होता है। ऑक्साइड मिनरल्स को हम लोग मोस्टली जो मिलता है, हमें आयरन मिलता है, तो इन्हें फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स में बांटते हैं। तो जिनसे हमें आयरन और उसकी साथ के मेटल्स मिले, और जिनसे हमें आयरन और ये सब ना मिले, वो नॉन फेरस। ऐसे ही नॉन मेटालिक मिनरल्स को भी हम लोग 2 ग्रुप में बांट देते हैं। जिनसे हमें ईंधन लेना है,
दे आर कॉल्ड फ्यूल मिनरल्स। और जिनसे ईंधन के अलावा हमें दूसरी चीजें लेनी है, दे आर द नॉन फ्यूल मिनरल्स। तो ईंधन खनिज और गैर ईंधन खनिज, ये बंटवारा हो गया। फेरस में जो हमें मिलते हैं मोस्टली दे आर द आयरन ओर्स, इसमें हम मैग्नीज इनको रखते हैं। और जो नॉन फेरस हैं इसमें हम लोग एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम जिससे निकलता है, इट इज कॉल्ड बॉक्साइट। इसके अलावा जो सल्फाइड्स वाले होते हैं इन्हें ज्यादातर गैलेना के नाम से जाना जाता है। दे आर आल्सो नोन एज द गैलेना। और गैलेना में जो सम्मिलित है कॉपर, सिल्वर, जिंक, लेड, ये है। अब इन सब में जो खास चीजें याद रखनी है ताकि मिनरल्स को हमें रटना ना पड़े और बहुत कम दिमाग पर बोझ डाले हुए आसानी से इन्हें हम पढ़ सकें, वो सारी चीजें हम आपको रिलेट करने जा रहे हैं। सीधे टेबल लिखा देना, डेटा याद करने के लिए बच्चों को बोल देना, वो सब एक बहुत ही टैक्सिंग स्ट्रैटेजी होती है, जिससे कि दिमाग पे प्रेशर पड़ता है और हम लोग और भी चीजें जो आती होती है वो एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस खराब कर लेते हैं। वो सब बातें हम आपको यहाँ पर बताएंगे, लेकिन उससे पहले, फैक्ट से पहले अगर कुछ कंसेप्ट हैं यहाँ तो उनका यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी एक तरीके से हमें जो चीजें मिली, मेटालिक मिनरल्स, ऑक्साइड्स मिनरल्स और ये यहाँ गैलेना मिल गए, तो हम लोग बात गैलेना की करते हैं। यानी वे सभी मेटल्स के मिनरल्स जो नेचर में हमें सल्फाइड के रूप में मिलते हैं, दे आर कॉल्ड गैलेना, उन्हें हम गैलेना कहते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए सभी? आई थिंक ये एक टर्म आपने समझ लिया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, व्हाट आर द गैलेना। गैलेना क्या होता है? तो गैलेना आर द मेटालिक कोर्स, ये धातुओं के खनिज हैं या अयस्क हैं, which have sulfur rather than oxygen। ये है। यानी एक और हम गैलेना लिख लें तब आपको समझ में आएगा। यहां हमने लिख लिए गैलेना और इधर हम लिख दें नॉन गैलेना। गैलेना और नॉन गैलेना में हमने बांटा, तो यहां जैसे ही हमने गैलेना कहा का सिल्वर सल्फाइड Ag2S, कॉपर सल्फाइड, मर्करी सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, इन सबके साथ सल्फर जुड़ा हुआ है। और नॉन गैलेना मेटालिक कोर्स में अगर हम बात करेंगे तो हमने कहा Fe2O3, Al2O3, इन सब में ऑक्सीजन अटैच होता है मेटल के साथ, और जिनके साथ अगर ऑक्सीजन के बजाय सल्फर अटैच है, दे आर कॉल्ड गैलेना। आई थिंक आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा। तो ये इन सभी धातुओं के जो ओर्स हैं वो गैलेना ओर्स कहे जाएंगे। तो अब दोनों की मेटलर्जी में बड़ा अंतर होता है। जितने ये नॉन गैलेना वाले हैं, इन्हें जब भी हमें शुद्ध करना होगा, इनकी जो मेटलर्जी होगी उस सब में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अगर हम कार्बन गर्म कर दें, कोक रख दें, तो ऑक्सीजन और कार्बन रिएक्ट करके CO2 बना के बाहर निकल जाएगा और हमें गरम गरम पिघली हुई मेटल मिल जाएगी। तो इनकी जो मेटलर्जी है इट इज बेस्ड ऑन द कोल, बेस्ड ऑन द कोक। और कोक हमें कहां से मिलेगा? दैट इज द क्वालिटी कोल, जिसमें बहुत अच्छी कार्बन की मात्रा हो। आप लोग अब कंसेप्ट समझ रहे होंगे। तो गैलेना इज द ओर ऑफ लेड। लेड का भी है Ag, कॉपर, ये PbS, ये भी लिख लो। तो लेड का भी है, ये सिल्वर का भी है। तो गैलेना किसी का भी जो सल्फाइड है वो है। और यहां अभी जैसे टंगस्टन है, टिन है, इन सबके भी जो और है वो किसमें? नॉन गैलेना में। हो गया। तो हम लोगों ने यहां पर देख लिया Ag2S, कॉपर सल्फाइड, HgS, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड। केवल लेड सल्फाइड ही इसका और नहीं होता है, गैलेना नहीं है। बाकी जितने भी सल्फाइड वाले सभी गैलेना होते हैं। इसे भी शामिल कर लो, लेड सल्फाइड। ये मोस्टली हमें कहां मिलते हैं? तो गैलेना जो इंडिया में है कहां पाए जाते हैं? गैलेना आर फाउंड इनटू आर्कियन रॉक्स एंड, और कहां? दे आर मेटामॉर्फोस्ड। मेटामॉर्फोस्ड क्या होता है? तो थे तो आर्कियन, लेकिन मेटा मींस उनकी शकल, मॉर्फो मेटा मींस चेंज, मॉर्फो मींस उनकी शकल बदल गई। तो जहां आर्कियन रॉक्स हैं या उनके जो पास के एरिया हैं उन सब में हमें ये गैलेना मिलते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा अरावली क्षेत्र, फॉर एग्जांपल अरावली हिल्स। तो अगर हम अरावली हिल्स की बात कर दें तो हमें ये इस तरह के अयस्क या और
ज्यादा मिलेंगे या इंडिया में वहां मिलेंगे जहां जहां आर्कियन रॉक्स हैं या आर्कियन रॉक बदल गई है वहां पर। लेकिन ये जो नॉन गैलेना वाले हैं ये कहां ज्यादातर मिलते हैं? इंडिया में, जहां जहां धारवाड़ है, धारवाड़ रॉक्स एंड कुडप्पा रॉक। धारवाड़ रॉक्स और कुडप्पा रॉक्स हम लोग इन्हें ज्यादातर धारवाड़ रॉक से खोदते हैं क्योंकि धारवाड़ कुडप्पा से थोड़ी ज्यादा पुरानी है, ज्यादा टूटी फूटी है, तो उनमें माइनिंग आसान होती है। देख लिया? ये सब हमें एक साथ मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अरावली हिल्स। तो इतने अगर हमें और कहीं एक साथ मिल जाएं तो ऐसी कोई खदान है क्या इंडिया में जहां ये सारे और हमें मिलते हों? तो बहुत बढ़िया प्री का फैक्ट है। इसी तरह की चीजें बीपीएससी में पूछी जाती हैं। दीज आर द जाबर माइंस। जाबर माइंस कहां है? नियर उदयपुर। उदयपुर जानते ही हैं, कहां पर? राजस्थान। चर्चित स्थान है। तो हमें यहां क्या क्या मिलता है जाबर माइंस से? एक तो सिल्वर का मिलेगा, ये भी उसी के साथ जिंक मिलता है, जिंक के साथ हमें लेड भी मिलता है यहां, और तीनों ये एक साथ मिक्स मिलते हैं। इसीलिए इंडिया में लेड का प्रोडक्शन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करता है क्योंकि वो जिंक गैलेना खोदता है, जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड के साथ साथ क्या मिल जाते हैं? लेड भी मिल जाता है और सिल्वर भी मिल जाता है। ये खास चीजें अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो बहुत सारे जो बेतरतीब फैक्ट्स हैं उनसे हम बचे रहेंगे और हम आसानी से अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर लेंगे। और इधर मैच करने में भी जब हमें 2-3 पता है तो अगर कोई एक आध छूट भी रहा है तब भी उसे हम बड़ा कॉन्फिडेंटली कर ले जाते हैं। तो इनकी जो मेटलर्जी होगी वो किस पर आधारित होगी? कोक पर। और कोक किससे बनता है? क्वालिटी कोल से। क्वालिटी कोल क्या होता है? जिसमें कम से कम 65% कार्बन हो। तो व्हाट इज कॉल्ड द क्वालिटी कोल? क्वालिटी कोल हम किसे कहते हैं? द कोल या हाई ग्रेड कोल जिसे कहा जाता है। तो क्वालिटी कोल या एक और टर्म बोलते हैं इसके लिए हाई ग्रेड कोल। द कोल विद एटलीस्ट 65% कार्बन कंटेंट। ये है। अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। इसी चार्ट में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। हाँ, तो जो जिंक सल्फाइड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो बाद में वेस्ट बचता है जिसे हम स्लग कहते हैं, उस स्लग से फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। कृष्णा गॉट इट? हाँ, ब्राउन कोल इज लिग्नाइट। ब्राउन कोल इज नॉट द क्वालिटी कोल क्योंकि ब्राउन कोल में कार्बन की जो कंटेंट होती है वो काफी कम होती है। यही चीजें हम लोगों को सब सीखनी है। वेरी गुड, आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं तो काफी यहाँ पर आसानी से समझते जाएंगे। कर लिया? तो हम लोगों ने यहाँ पर किसकी बात कर ली? तो देखा जाए गैलेना लिया और गैलेना से ही हम लोगों ने किसे रिलेट कर लिया। तो गैलेना के साथ साथ हम लोग ऑक्साइड की भी बात समझ गए। फ्यूल मिनरल्स की जब बात आती है तो फ्यूल मिनरल्स को भी हम लोग दो हिस्से में बांट देते हैं। तो फर्दर फ्यूल मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स एंड नॉन फॉसिल फ्यूल्स। ये तो फॉसिल फ्यूल्स एंड नॉन फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल में हम लोग अच्छे से जानते हैं कोल, इग्नाइट, दैट इज आल्सो कॉल्ड द ब्राउन कोल, पेट्रोलियम, एनजी मींस नेचुरल गैस। और नॉन फॉसिल में अगर हम लोग बात करें यूरेनियम, थोरियम, ये है। नॉन फ्यूल्स की अगर हम लोग बात करें यानी ऐसे नॉन मेटालिक मिनरल्स जिन्हें हम फ्यूल के रूप में यूज नहीं करते, हमारे एनर्जी मिनरल्स नहीं है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का एक साथी होता है डोलोमाइट, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जब काफी हार्ड हो जाता है दैट इज द क्वार्ट्ज या क्वार्टजाइट, माइका, पाइराइट। एक लंबी लिस्ट है नॉन फ्यूल मिनरल्स की। तो हम लोगों ने अपने यहां पर ये टेबल्स और चार्ट प्रिपेयर कर लिए। आप देखें तो इन सब में अगर हम लोग जाएं तो सबसे पहले इसकी बात करें। नाउ कम टू द आयरन ओर्स। आयरन ओर्स, अब आयरन ओर्स होंगे तो तय है कि ऑक्साइड्स होंगे। इनके अपने नाम रख दिए गए हैं। ये बहुत कॉमन है दुनिया में। जैसे मुख्य आयरन ओर कहा जाता है, हीमा मींस आयरन, हेमेटाइट,
दूसरी अगर हम बात करेंगे, इसके पास अगर कंपास ले जाएंगे तो कंपास को ये अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, ये चट्टाने, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। देन इमोनाइट, ये हल्के पीले रंग का ओर होता है। देन सिडेराइट, इसमें अगर आप आयरन कंटेंट की बात करेंगे तो आयरन कंटेंट के हिसाब से हेमेटाइट टॉप पर है, तो इट कंटेन्स 70% और मोर आयरन कंटेंट। इसमें आयरन की मात्रा अच्छी होती है। यहां अगर आप बात करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली यहां लेस देन 60% या 60% के आसपास होगा आयरन कंटेंट। इमोनाइट में बात करेंगे तो यहां अबाउट 40% आयरन कंटेंट होगा। अगर हम सिडेराइट की बात करेंगे तो यहां लेस देन 40% होगा। तो उसी के हिसाब से हाँ, पाइराइट सबसे ज्यादा आपका बिहार में मिलता है, अभी बताएंगे सब पर एक एक करके, लेकिन उसमें जो आयरन कंटेंट है वो बहुत कम है। पाइराइट किसी का भी हो सकता है, कॉपर पाइराइट है, तो इंडिया में हम लोग जो कॉपर निकालते हैं वो कॉपर पाइराइट से निकालते हैं। तब हम उसे मेटल के साथ बताएंगे, यहाँ इसीलिए पाइराइट को मेटालिक में नहीं, नॉन मेटालिक ज्यादातर इसका यूज हम लोग फर्टिलाइजर बनाने में भी करते हैं। तो फर्टिलाइजर, सीमेंट, ग्लास इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं मेनली दे आर द नॉन मेटालिक। ये नहीं कि उनमें मेटल उपस्थित है, अगर थोड़ी बहुत मेटल है तब भी उनसे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं करते। ये है, तो हम लोग अगर यहां आ जाते हैं तो इन्हें नॉन फ्यूल मिनरल्स, इन सबसे हम बनाते क्या है ज्यादातर, जैसे सीमेंट, फर्टिलाइजर, इन सबको काम में आते हैं, ना कि मेटल निकालने में। इससे हम लोग ईंधन यानी ऊर्जा, इसलिए इन्हें हम एनर्जी मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। एनर्जी मिनरल्स को फॉसिल और नॉन फॉसिल में अभी एक बड़ा अच्छा एनर्जी मिनरल शामिल हुआ है, नाम सुना होगा आपने, लिथियम, क्योंकि इससे हम लोग बैटरी बनाते हैं और वो बैटरी कार वगैरह को, टेलीफोन वगैरह को चलाती है। तो जितना हम लोग अभी आगे बढ़ते चले जाएंगे ये चार्ट अभी और एक्सपेंड होगा और बातें समझ में आएंगी। चलते, तो अभी ये इंट्रोडक्टरी बातें हो गई, इन सब में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, आयरन ओर्स की। तो आयरन ओर में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो इससे आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता, तो सिडेराइट इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट यूज्ड इन आयरन प्रोडक्शन। तो आयरन प्रोडक्शन में इसका यूज नहीं होता। कौन, सिडेराइट, क्यों नहीं होता? तो सिंपल आंसर आप लोग दे देंगे, लो कंटेंट ऑफ आयरन। और दूसरी बड़ी समस्या है इसके साथ कि इसकी मेटलर्जी की जो टेक्निक है वो डेवलप नहीं है, बिकॉज लो कंटेंट ऑफ आयरन, यहां आयरन की मात्रा बहुत कम है। दूसरा, सिडेराइट इज आयरन कार्बोनेट, इट इज नॉट ऑक्साइड। तो सिडेराइट का जो फार्मूला है वो है FeCO3। ये आयरन कार्बोनेट है, ना कि इसकी तरह ये आयरन ऑक्साइड है Fe2O3। इन सब में Fe2O3 या FeO मिलते हैं, लेकिन यहां सिडेराइट इज आयरन कार्बोनेट। ये आयरन कार्बोनेट है और कार्बोनेट वाली मेटलर्जी अभी डेवलप नहीं है, इसलिए सिडेराइट जो है नॉट यूज्ड इन द आयरन प्रोडक्शन। सिडेराइट का उपयोग लौह उत्पादन में नहीं किया जाता। तो अब आप समझ गए होंगे कि पाइराइट का भी उपयोग हम लौह उत्पादन में नहीं करेंगे। क्लियर? ये है। अब बात आती है कि सबसे आसानी से कहां से आयरन निकाला जाता है, तो दिस इज द मैग्नेटाइट। ये कैसा है? इट इज इजिली मेलिएबल, ये आसानी से पिघल जाता है और सबसे कम कोक या कार्बन की जरूरत पड़ती है। इट इज इजिली मेलिएबल। जब ये इजिली मेलिएबल है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? दिस इज कॉल्ड द बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर। इसलिए नहीं कि इसमें आयरन कंटेंट ज्यादा है, ये बहुत लोग प्री में गलत करते हैं। तो इट इज इजिली मेलिएबल, ये आसानी से थोड़ी सी हीट देने पर ये पिघल जाता है, तो कोक का कंजम्पशन या कार्बन कंजम्पशन कम है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कार्बन का कंजम्पशन। जब हम आयरन बनाए तो रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ कोक ऑब्लिक कार्बन। क्या इंडिया में इस तरह का आयरन ओर उपलब्ध है? यस, इट इज फाउंड इनटू कर्नाटक। ये कहां पर उपस्थित है? आयरन ओर ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक में सुना होगा बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स में ये क्वार्ट्ज के साथ मिलता है और क्वार्ट्ज बड़ी जल्दी गर्म होकर के इसे पिघला के बाहर कर देते हैं। इसीलिए मैसूर के राजा ने चारकोल के बेस पर स्टील प्लांट लगाया था, जिसे हम विश्वेश्वर आयरन स्टील लिमिटेड आज VISL के नाम से जानते हैं। तो स्पृहा गॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। व्हाई द मैग्नेटाइट इज कॉल्ड द
बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर। मैग्नेटाइट को हम बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर क्यों कह रहे हैं बताइए? क्योंकि आयरन के प्रोडक्शन में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो होता है द अमाउंट ऑफ द कोक, एंड इट रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ द कोक। इसके लिए हमें कोक की न्यूनतम मात्रा की जरूरत होती है। मैग्नेटाइट जितने भी हैं वो अब कैसे मैग्नेटाइट कहा जाएगा? तो अब हेमेटाइट में क्या होता है? तो हेमेटाइट में Fe2O3 और FeO होता है, जबकि मैग्नेटाइट में केवल Fe2O3 होता है। ये फेरिक स्टेट में होता है, इसलिए इसका जो कलर भी होता है तो इट्स कलर इज द डार्क ब्लैक, डार्क रेड विद ब्लैकिश कलर। और इसका जो कलर होता है हेमेटाइट का, रेड लाइक द ब्लड। ये ज्यादा रेडिश होता है, ये हल्का ब्लैकिश होता है। और जो लिमोनाइट होता है इट इज येलोइश इन कलर, ये पीले रंग का होता है। तो कलर के बेस पर भी हम लोग तो मैसूर स्टील प्लांट को रीनेम किया गया था विश्वेश्वरैया, क्योंकि हल्की भी अगर हम हीट दे दें तो इससे ये निकल आते हैं। तो इंडिया में बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर हमें कहां मिलता है? बाबा बुदान हिल्स में। ये सारी चीजें हम लोग अभी एक एक करके यहाँ कनेक्ट करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और इसी के बेस पर हम लोग हमेशा आसानी से क्वेश्चंस को कर लेते हैं, क्योंकि फिर फैक्ट रटने नहीं पड़ते। तो कुछ लैंडमार्क लेवल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना ही होगा। तो आयरन ओर ऑफ द कर्नाटक, बाबा बुदान हिल्स। यानी अगर हम समरी करें तो समरी ये हुआ कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स। और इंडिया क्या है? इंडिया इज द लैंड ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द रॉक्स एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। भारत का निर्माण विविध प्रकार की चट्टानों और इससे हुआ है, विविध भूवैज्ञानिक प्रक्रमों से हुआ है। तो इंडिया हैज द डाइवर्सिटी ऑफ द मिनरल्स। अगर आप आयरन की सरिया की बात करेंगे तो सबसे अच्छा जो सरिया बनेगा वो होगा ये आपका मैग्नेटाइट का। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा आयरन ओर जो कंज्यूम होता है वो है हेमेटाइट, क्योंकि हेमेटाइट इजीली क्या है? माइनेबल है, इसे आसानी से खोदा जाता है। मैग्नेटाइट रिलेटिवली हार्ड रॉक में मिलता है। तो अभी जब आयरन ओर पर आएंगे तब हम लोग इन सबको और बताते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या लिया? आयरन ओर की कुछ बातें लिख लिया। ये हो गए कौन कौन, कितने आयरन ओर हैं लिस्ट में? 1 2 3 एंड 4। तो वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ द आयरन ओर। हमारे पास 4 प्रकार के आयरन ओर हैं, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोडक्शन ऑफ आयरन स्टील का जो होता है दुनिया में या इंडिया में कहीं भी, वो आपका हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। लिख लीजिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से मिलेगा हमें? अगर ओर की बात करें, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेमेटाइट। तो अगर वर्ल्ड में या इंडिया में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द आयरन ओर इन द वर्ल्ड, तो आयरन ओर इन द वर्ल्ड इज हेमेटाइट। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में यही उपलब्ध है। दूसरा, इसकी माइनिंग जो है रिलेटिवली आसान है। ये है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, आयरन एंड स्टील इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेमेटाइट। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने देख लिया कि इनका परसेंटेज भी ध्यान रखना है और कौन कहां पर है इन सबका भी ख्याल रखना है। तो हेमेटाइट मोस्टली हमें कहां मिलता है इंडिया में? इट इज फाउंड इनटू धारवाड़ एंड कुडप्पा। तो हेमेटाइट इज प्रेजेंट इनटू मोस्टली द धारवाड़ एंड कुडप्पा, ऑब्टेन फ्रॉम धारवाड़ एंड कुडप्पा। ध्यान रखना, इंडिया में आयरन ओर मैक्सिमम में धारवाड़ और कुडप्पा से मिलता है। इंडियन हेमेटाइट में हैव वेरी हाई कंटेंट ऑफ द आयरन ओर, और जो भारतीय हेमेटाइट है इसमें आयरन ओर का बहुत ऊंचा कंटेंट होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। कितना हो सकता है? तो 60 से 70% ही इंडिया में मैग्नेटाइट में कार्बन कंटेंट, सॉरी आयरन कंटेंट होता है, और 40 to 60 हमें इसमें मिलेगा लिमोनाइट में। तो ये बेसिकली सबसे अच्छा जिसका जो सोर्स है इजीली मेलिएबल है। तो इसका एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे? दैट इज द आयरन ओर ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के अलावा ये आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, कुछ ये हमें राजस्थान में भी मिलता है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। उन सबको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। अब बात आ जाती है कि फेमस माइंस ऑफ द आयरन ओर इन इंडिया, वही ध्यान रखनी है, सभी नहीं। फेमस माइंस ऑफ ऑब्लिक माइनिंग प्लेस ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। तो इंडिया में हमें आयरन ओर या इन सब के जो फेमस प्लेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो जरा लिखते चलें। माइंस के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट,
मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में है। और यहाँ हमें कौन कौन से मिलेंगे? गुरु महेसानी, सुलाईपाट, बादाम पहाड़, ये फेमस प्लेसेस हैं। गुरु महेसानी, ये बहुत पूछा जाता है। बादाम पहाड़, सुलाईपाट, कहाँ के हो गए? मयूरभंज है, तो दिस इज व्हाट? उड़ीसा। मयूरभंज और सिंहभूम का भी बिल्कुल एक ही टेक्सचर है। इसी तरीके की हमें रॉक्स और जियोलॉजी झारखंड के सिंहभूम में भी मिलेंगी। ये हो गए उड़ीसा झारखंड बेल्ट। लेकिन इनमें फ्री में ये अलग अलग राज्य से आपसे पूछ लेते हैं कि कौन किस स्टेट में है, तो मिलते जुलते नाम है, इसलिए हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए। तो सिंहभूम में गुआ से ये आयरन और माइन शुरू होती है, GUA। तो बहुत फेमस माइंस है सिंहभूम की। कौन सी? गुआ। कभी मत याद रखो, केवल खास खास नोट करो। एक तो ये बहुत फेमस है, गुरु महेसानी, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। दूसरा सिंहभूम का गुआ, ये पूछा जाएगा। तो ये किस राज्य की हो गई? तो सामने क्या लिख देंगे? झारखंड। इन सबको मिलाकर के कहा जाता है गुआ टू गुरु महेसानी बेल्ट या सिंहभूम मयूरभंज बेल्ट। यही इंडिया की सबसे ज्यादा आयरन ओर प्रोड्यूस करने वाली बेल्ट है। तो इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है सिंहभूम मयूरभंज बेल्ट। ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। भारत में ये लौह खनिज की मुख्य पेटी मानी जाती है। नाउ कम टू द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगर हम जाएंगे तो बेलाडीला, बहुत फेमस प्लेस है बेलाडीला। और बेलाडीला कहां पर है? ये बस्तर प्लेट्यू। दल्ली राजहरा, ये है। तो जो बेलाडीला है, ये जो माइन है, इज लोकेटेड इन द दक्षिण बस्तर, दांतेवाड़ा और बिलासपुर। दक्षिण बस्तर, बिलासपुर, दांतेवाड़ा। याद होगा ये किस तरह की बेल्ट है? इट इज नक्सल अफेक्टेड बेल्ट। हम नक्सल प्रभावित बेल्ट कहते हैं। नाउ कम टू दल्ली राजहरा। इट इज लोकेटेड इनटू दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों किसमें हैं? चाहे बेलाडीला हो चाहे दल्ली राजहरा हो, बोथ आर इन द छत्तीसगढ़। दोनों छत्तीसगढ़ के। GH, हाँ, चंद्रपुरा बेल्ट। इसमें केवल मोटी मोटी चीजें ही आप लोग नोट करते जाएं। ऐसे ही साउथ में अगर हम कर्नाटक चले गए तो वहां हमें मिलेगी केमानगुंडी। केमानगुंडी कहाँ है? बाबा बुदान हिल्स। इस राज्य का हो गया? कर्नाटक। अभी इसी का हम आपको एग्जाम्पल बता रहे थे। हाँ, नक्सल अफेक्टेड बेल्ट या रेड कॉरिडोर, आप जो भी कहना चाहें। कुरनूल और गुंटूर भी आप लिख सकते हैं। आंध्रा। बस इतनी फेमस माइंस आपको रखनी है, और ये बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो एक और प्रोड्यूसर स्टेट हमें दिखाई देता है जो ज्यादातर अपना आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता रहता है। दिस इज द गोवा। यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन आयरन ओर का बहुत कम है। ये इसलिए माइन करता है ताकि ये विदेश में बेच सके। गोवा। तो गोवा से भी आयरन ओर बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ करीब 315 आयरन ओर माइंस हैं। जो किरना अडोलपाले, यहाँ का जो फेमस प्लेस है उसे लिख सकते हैं। किरना एक गांव, दूसरा गांव है अडोलपाले, और तीसरा गांव जहां तक ये बेल्ट जाती है असनोरा। एक ये माइनिंग बेल्ट है। इसी तरह बिचोलिम और भी अन्य हैं। तो गोवा में भी हमें, लेकिन गोवा एक्सपोर्ट करता है ज्यादातर, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत कम है।
टेढ़े मेढ़े नाम है ये। टीरी गांव बिचोलिम दलदल। तो गोवा जितना भी करता है आयरन ओर प्रोड्यूस, यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है, तो ये एक्सपोर्ट करता है। गोवा एक्सपोर्ट द आयरन ओर बिकॉज देयर इज नो डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ इट, क्योंकि गोवा के पास कोई आयरन ओर प्लांट नहीं है। ये ऐसे तो बड़ी मात्रा में हमारी ये बेल्ट भी, कौन सी बेलाडीला वाली बेल्ट भी, ये भी एक्सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है। उड़ीसा भी एक्सपोर्ट करता है। तो करीब 5 हमारे ऐसे पोर्ट हैं इंडिया में जहां से हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम आपको पोर्ट पर बता देंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो देश का अधिकांश आयरन ओर किन किन स्टेट्स में है? तो दीज स्टेट्स आर द उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र एंड गोवा। किन खदानों में ये उपस्थित है, किस तरह की रॉक्स होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इनटू द धारवाड़ एंड कुडप्पा रॉक्स। ये धारवाड़ और कुडप्पा रॉक्स में पाए जाते हैं। तो आयरन ओर हैव डिसाइडेड व्हाट द नंबर ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री। तो बहुत सारे आयरन स्टील के जो कारखाने हैं उनकी लोकेशन को इन्होंने अपनी ओर खींचा है, क्योंकि ये एक बड़ी मात्रा में प्रयोग होते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो मात्रा में प्रयोग होता है वो होता है कोल। तो सबसे ज्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्री को अपनी ओर जो खींचता है वो है कोल। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में क्वालिटी कोल ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है। क्वालिटी कोल इंडिया में झरिया और रानीगंज से ही हमें मिलता है। इसलिए झरिया और रानीगंज की जो कोल बेल्ट है उसने खींच रखा है किसको? आयरन और स्टील प्लांट को अपनी ओर। बाकी जगह भारत में जो आयरन स्टील प्लांट हैं या तो आयरन ओर बेल्ट पर हैं या फिर पोर्ट पर आधारित है। इसलिए आयरन स्टील इंडस्ट्री पढ़ने में हम लोगों को जब माइनिंग पता होगी तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने ये इसको ध्यान रखना है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट आयरन ओर के अलावा दूसरे मिनरल्स की अगर बात करें तो किनकी हमें माइंस याद रखनी चाहिए? मैग्नीज। नाउ कम टू द मैग्नीज। तो इसे क्या कहा जाता है? ये ज्यादातर आयरन ओर के साथ मिलता है मैग्नीज। कॉमनली मैग्नीज इज फाउंड with iron ore and known as ferromanganese. Known as ferromanganese. इसे हम फेरोमैग्नीज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके जो बड़े रिजर्व या प्रोड्यूसर्स हैं वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इसे हम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, नागपुर और भंडारा, नागपुर, भंडारा के अलावा दूसरा जो यहाँ पर है तो समुद्र तट की अगर बात करें तो समुद्र तट पर ये उपस्थित है रत्नागिरी। तो इस समय रत्नागिरी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है महाराष्ट्र में, इसके लिए फॉर द मैग्नीज प्रोडक्शन, क्योंकि यहां से हम अन्य क्षेत्रों को भी मैग्नीज बेच सकते हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा यहां से मिलेगा। और ये किसका एक्सटेंशन है? तो नागपुर, भंडारा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये एक ही बेल्ट है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीज बेल्ट। ये मैग्नीज बेल्ट हो गई। इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सुंदरगढ़, कालाहांडी एंड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो हमें ये उड़ीसा में भी मिल जाता है। सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, ये हो गया। तो हमें स्टील बनाने के लिए मैग्नीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसकी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट और स्टील बनाने के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है वो कौन सा है? दैट इज द क्रोमियम। Chromium is also required for the production of steels. So its ore is called the chromite.
इसी तरह मैग्नीज को भी हम लोग मैग्नेसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो क्रोमियम और क्रोमाइट के नाम से भी इसे जाना जाता है। उड़ीसा एंड कर्नाटक आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट। तो यहां अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा एंड कर्नाटक ये दो बड़े प्रोड्यूसर हैं इसके क्रोमियम के। अगर बात हम लोग उड़ीसा की करें तो ये उड़ीसा में जो क्रोमियम है केओंझर, कटक और ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। केओंझर, कटक और ढेंकनाल। इसी तरह हमें कर्नाटक के भी जिलों में क्रोमाइट मिलता है। कर्नाटक में हमें मैसूर और हासन में मिलेगा। तो ये तीन ओर जो हैं, एक तो आयरन के ओर हेमेटाइट, क्रोमाइट और मैग्नेसाइट, ये आयरन स्टील इंडस्ट्री का रॉ मैटर है, क्योंकि स्टील बनाने में इन सब का बड़े मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर्स स्टील इंडस्ट्री के मिनरल्स कौन से हैं? मेटालिक मिनरल्स। स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर्स किसको रिक्वायर करती है? ये हेमेटाइट, मैग्नेसाइट, क्रोमाइट, ये तो मेटालिक ओर्स हो गए। इसके अलावा जो हमें बहुत जरूरत पड़ती है दैट इज द क्वालिटी कोल। तो क्वालिटी कोल या तो हमारे अपने देश का होगा या हम बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि भारत में क्वालिटी कोल का अभाव है। इसलिए इंडिया में जो आयरन ओर प्रोडक्शन से जो स्टील जितनी बननी चाहिए, जितनी मात्रा में आयरन ओर है उतनी मात्रा में स्टील प्रोडक्शन कम है। डिस्पाइट वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो यद्यपि भारत आयरन स्टील का दूसरा सबसे बड़ा इस समय उत्पादक है। हाँ, 1 टन ऑफ स्टील, बिल्कुल सही। तो इनकी अमाउंट काफी कम पड़ती है, लेकिन फिर भी लिस्ट में इन सबको शामिल कर लिया जाता है। तो आयरन में कुछ मिला दें तो स्टील बन जाता है। तो अगर हमें 1 टन चाहिए क्वालिटी कोल, तो क्वालिटी कोल कितना चाहिए होता है? लगभग 3 टन। 3 टन ऑफ क्वालिटी कोल is required for production of 1 ton of steel। एक टन स्टील बनाने के लिए हमें क्वालिटी कोल की कितनी जरूरत पड़ती है? 3 टन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोकिंग कोल। इसलिए ज्यादातर स्टील इंडस्ट्री को अपनी ओर कौन खींचता है? ये। तो इंडिया में कोकिंग कोल कहां पर उपस्थित है? तो ये रानीगंज और झरिया। बाकी जो हमें कोकिंग कोल इंडिया में कहां पर मिलेगा, तो इसे हम इंपोर्ट करते हैं, तो दैट कैन बी अवेलेबल एट द मेजर पोर्ट। इसलिए इंडिया में आयरन स्टील जो इंडस्ट्रीज होंगे उनकी अपनी लोकेशन के लिए दो ही जगह सुटेबल है। कहां कहां पर? या 3 तरह के हमें मिल जाएंगे ऐसे आयरन स्टील इंडस्ट्री विच आर लोकेटेड नियर द कोल बेल्ट, जैसे इसको का आयरन स्टील इंडिया कंपनी लिमिटेड। दूसरा जो कोल और आयरन ओर के बीच में है, इसे हम लोग कहेंगे टिस्को। उसके अलावा फिर कोल बेल्ट और आयरन ओर दोनों के बीच में है तो राउरकेला। ऐसे ही छत्तीसगढ़ दुर्ग का प्लांट ये है। तो जो मेनली जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल हमें प्रोड्यूस करती है दैट इज द रानीगंज। और रानीगंज का एक हिस्सा झारखंड में और एक बड़ा हिस्सा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये है वेस्ट बंगाल में जो राजमहल की पहाड़ियां हैं उसके ऊपर हमने आपको बताया था बेसाल्टिक लावा कवर भी था, इसलिए वहां बहुत सारा क्वालिटी कोल उस बेसाल्टिक लावा कवर के नीचे भी दबा हुआ है। इसकी माइनिंग की बात पिछले 4-5 साल से चल रही है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर नई माइंस वहां अभी नहीं बनाई गई। तो ये चीजें करंट में आती रहती हैं, उन्हें आप समझेंगे और देखेंगे। तो ज्यादातर माइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं। तो हम लोगों ने ये इतने मिनरल्स देख लिए हैं, जिसमें खास मिनरल्स थे आयरन ओर के। अब अगर हम लोग जाएं तो ऑक्साइड मिनरल्स में जो बड़ी बात आएगी वो बॉक्साइट है। नाउ कम टू द बॉक्साइट मिनरल्स। तो बॉक्साइट क्या है? इट इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। केमिस्ट्री वाले इसे लोग ऐसे लिख देते हैं
साथ में बहुत सारी अन्य चीजें भी होती हैं, इंप्योरिटीज। अगर इंप्योरिटीज हटा दें, ये बॉक्साइट इज द बॉक्साइट, इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। अगर हम यहां से इंप्योरिटीज हटा दें तो ये रह जाएगा Al2O3। Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं, राइट। एल्यूमिना अगर हम दे दें स्मेल्टर को, तो स्मेल्टर क्या करेगा, उसके पास कोक होगा और कोक का यूज करके ये इसे एल्यूमिनियम बना देगा। लेकिन ये एल्यूमिनियम मेटल होगा, इसमें भी अभी कुछ अशुद्धियां रहेंगी, तो ये इम्प्योर एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा, प्योर नहीं। अब इस इम्प्योर एल्यूमिनियम मेटल को प्योर एल्यूमिनियम में बदलने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, तब जाकर के क्या बनेगा, प्योर एल्यूमिनियम बनेगा। ये तो यहां स्मेल्टर चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, पावर। और इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, पावर। तो बहुत बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम इंडस्ट्री किसको कंज्यूम करते हैं, एक तो बॉक्साइट को और दूसरे पावर को, ये ध्यान रखना। हाँ, तो बहुत सारे जो हम लोग गेज बाहर प्राप्त करते हैं, बाहर जो गेज मिलता है, तो ये तो बार बार क्या किया जाता है, रिफाइनिंग की जाती है। तो ये मिनरल्स को हम यहां पर ये इंप्योर करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, कंसंट्रेटर कहते हैं। बाकी चीजें गंदगी हटा दी जाती है। यहां पर जब इसको हटाया तो ये स्मेल्टर कहा जाता है। लास्ट में ये इलेक्ट्रोलिसिस करने वाला जो प्लेस है, इसे हम लोग बैटरी कहते हैं, क्योंकि बैटरी पर ही इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तब लास्ट में जाकर के हमें प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। इससे एल्यूमिनियम के एलॉय बनाए जाते हैं। देन एल्यूमिनियम एलॉय आर मेड। तो यहां पर हम लोग एल्यूमिनियम के एलॉय बनाएंगे। तो एल्यूमिनियम एलॉय बनाने के लिए हमें प्योर एल्यूमिनियम चाहिए होता है। और एल्यूमिनियम एलॉय का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है जिससे हम लोग एयरक्राफ्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेलियम। ये है। लेकिन एल्यूमिनियम सीट वगैरह अगर बनानी है तो इससे हम एल्यूमिनियम की चादर बना सकते हैं। तो उतना हम प्योर ना भी करें तब भी हमें एल्यूमिनियम चादर बना सकते हैं। लेकिन जब एल्यूमिनियम एलॉय बनाने होते हैं तो हमें प्योर एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है वो प्योर एल्यूमिनियम की होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें बनानी है। तो ये स्थिति बनी, तो बॉक्साइट है क्या, कहां रहता है, तो बॉक्साइट इन इंडिया नेचुरली प्रेजेंट ओवर द पेनिनसुलर हाईलैंड्स। तो भारत में, प्रायद्वीप भारत में जितने पठार हैं, ऊंची भूमियां हैं, सब पर हमें बॉक्साइट मिलता है। किस रूप में, एज ए लेटेरिटिक डिपॉजिट्स। ये लेटेराइट डिपॉजिट्स के रूप में, जैसे लेटेराइट सॉइल बनती है आयरन एल्यूमिनियम के नीचे उतरने से, एज ए लेटेरिटिक डिपॉजिट्स। तो हमें लेटेरिटिक निक्षेपों के रूप में प्राप्त होता है। तो नेचुरली प्रेजेंट ओवर द पेनिनसुलर हाईलैंड्स एज ए लेटेरिटिक डिपॉजिट्स। ये है। तो दो चीजें एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं, एक है बॉक्साइट और दूसरा है पावर। इसके लिए बिजली की भी बहुत जरूरत है। और पावर कहां मिलेगा, पावर प्लांट के पास। तो चाहे कोल थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट हो, अगर पेनिनसुलर इंडिया में कोई बड़ा कोल थर्मल पावर प्लांट है या हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट है, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वहीं लगाए जाते हैं। हाँ, एल्यूमिनियम का डोर बहुत ट्रेंडिंग में है, हाई डिमांड है। तो हम लोग यहां पर, तो अब कहां कहां मिलेंगे, जहां जहां पर पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, लिख लो। तो जहां जहां पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं वहीं पर बॉक्साइट हमें बड़ी मात्रा में मिलता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के जो बड़े उत्पादक हैं, सबसे पहले नाम लिया हमने उड़ीसा का। तो उड़ीसा में कई यहां पर माइंस हैं, बड़े पैमाने पर ये होता है। इसे कालाहांडी कोरापुट बेल्ट कहते हैं। उड़ीसा हैज द बॉक्साइट बेल्ट कहां से शुरू होती है, रन्स फ्रॉम कालाहांडी, यहां हमें मैग्नीज भी मिला था, कोरापुट, एंड गोज इनटू आंध्रा बेल्ट। कहां तक चली जाती है, आंध्र प्रदेश तक। तो कोरापुट और कालाहांडी, ये दो बहुत ध्यान रखेंगे।
तो दामनजोड़ी और दोरागढ़ा के जो एल्यूमिनियम प्लांट है वो इसको एक रेडीमेड मार्केट देते हैं। दामनजोड़ी एंड डोरागढ़ एल्यूमिनियम प्लांट प्रोवाइड अ गुड मार्केट फॉर, ऐसे कंसेप्ट के साथ याद रखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। फॉर बॉक्साइट इन उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट की अपनी स्थानीय खपत भी काफी अच्छी है क्योंकि यहाँ कई एल्यूमिनियम प्लांट उपस्थित है। तो एल्यूमिनियम प्लांट के कारण यहाँ पर उड़ीसा में इसकी मांग भी बेहतर है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़, और जब छत्तीसगढ़ की बात आएगी तो मैकाला रेंज। मैकाला रेंज एक हाईलैंड है। ये रहा। तो अमरकंटक वगैरह ये जितनी साइट्स हैं ये सभी, तो बिलासपुर, दुर्ग, अमरकंटक, सरगुजा, रायगढ़, ये रिच डिपॉजिट्स के। तो यहां हमें कौन कौन मिलेगा? बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, फेमस प्लेसेस हो गए कहां के? छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र ऑल्सो प्रोड्यूस द बॉक्साइट। तो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी, सतारा, ये सब महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। तो ये मेजर प्रोड्यूसर्स हो गए। तो रांची, लोहारदगा, पलामू, ये सब झारखंड के। रांची, लोहारदगा, पलामू, कहाँ के हो गए? ये सभी झारखंड। जहां जहां हमें आइलैंड्स मिलते हैं, प्लेट्यूज हैं, वहां पर क्या मिल जाएंगे? बॉक्साइट मिल जाएंगे। तो इंडिया में बॉक्साइट मिनरल की कोई कमी नहीं है। देयर इज नो लैक ऑफ बॉक्साइट मिनरल इन इंडिया। और पूरे दुनिया में बॉक्साइट है, लेकिन एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कौन तय करता है? तो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन को वास्तव में तय करता है, दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर। इसलिए भारत में एल्यूमिनियम स्टील प्लांट पेनिनसुलर इंडिया में वहीं पर है जहां पर क्या है? पावर अवेलेबल है। क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में कॉमनली हाईलैंड है और हाईलैंड पर हमें बॉक्साइट मिलता है। तो यहां हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज के लोकेशन का ये फैक्टर है, लेकिन यहां लिख सकते हैं एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड, आर लिमिटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं इन पेनिनसुलर इंडिया। तो जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो प्रायद्वीप भारत में सीमित है। पेनिनसुलर इंडिया कहां? वेयर पावर प्लांट्स आर अवेलेबल, पावर प्लांट्स आर लोकेटेड। यहां पर पावर प्लांट है, या जैसे नालको है तो नालको के पास अपनी खुद की कैप्टिव माइंस हैं, कैप्टिव पावर प्लांट है और उसका वो यूज करते हैं। बिहार में हमें एक्सटेंसिव प्लेट्यू रीजन अब नहीं मिलते जब से झारखंड का है। तो बिहार में जो हमारे पास एक बड़ा प्लेट्यू वो सासाराम, बिहार और हजारीबाग का उत्तरी ढाल है, उसके दूसरे यूज हैं। हर जगह माइनिंग नहीं की जाती क्योंकि माइनिंग के बाद दूसरे लैंड यूज की वो काम की भूमि नहीं रह जाती। तो प्लांट्स आर लोकेटेड। तो पेनिनसुलर इंडिया वेयर द पावर प्लांट्स आर लोकेटेड, सीधे वहीं पर हमें क्या मिलेंगे? ये सब जैसे रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, नालको, बाल्को, हिंडाल्को सभी पावर प्लांट पर हैं। तो इन सबको एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पर हम आपको बताएंगे। यहां लिख लें नालको, बाल्को, हिंडाल्को, ये सभी इंडस्ट्रीज सिर्फ कहां पर हैं? जहां पर हमें बॉक्साइट और पावर दोनों उपलब्ध है। चलिए यहाँ मिनरल्स की बात इतनी है, बाकी इन्हीं सब में आगे हम लोग इंडस्ट्रीज के कंसेप्ट भी जोड़ते जाएंगे। तो जब हम लोग मिनरल्स की बात कर रहे थे तो ज्यादातर अभी हमने आपको ऑक्साइड मिनरल्स की बात की। अब हम लोग बात कर लें गैलेना की। तो गैलेना में सबसे इंपॉर्टेंट हमें सबसे पहले कॉपर मिलेगा। तो गैलेनास को अगर हम लोग चलें, लिखते हैं गैलेनास। इन इंडिया, भारत में जब हम गैलेना की बात करें तो पहला गैलेना आएगा कॉपर और
इंडिया इज पुअर इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ द गैलेना। यहां लिख लें, सभी प्रकार के गैलेना भारत में बहुत कम है, डिमांड से बहुत कम है। इंडिया इज पुअर इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ गैलेना बोथ। तो भारत में गैलेना का भंडार और उत्पादन दोनों कम है। जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है तो फर्स्ट गैलेना कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे कॉपर ओर की। तो भारत में जो कॉपर सल्फाइड है वो बहुत कम है, Cu2S इज रेयरली अवेलेबल। मोस्टली जो भारत में मिलता है वो है कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट जो है वो कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिलाजुला रूप होता है। कहां मिलेगा? जहां आर्कियन रॉक्स या आर्कियन रॉक्स मेटामॉर्फोज्ड हो गए हों, दो जगह पर मिलते हैं। तो कॉपर माइनिंग इंडिया में कौन करता है? इट इज ओनली बाय द, एक ही है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कॉपर माइनिंग इज मेड बाय द HCL। तो बहुत कम है, तो इसीलिए अभी ये केवल पब्लिक सेक्टर में है। बाकी प्राइवेट सेक्टर कॉपर कैथोड विदेश से मंगाता है। तो जितने गैलेना है उनका जो प्रोडक्शन है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी द्वारा ही किया जाता है, जैसे जिंक का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो कॉपर माइनिंग इन इंडिया इज मेड बाय द हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यहां पर अगर हम कॉपर माइनिंग की बात करें, खेतरी, ये राजस्थान का बहुत फेमस और पुराना स्थान है। इसे खेतरी सिंघाना बेल्ट कहते हैं। और दूसरा जो प्लेस है राजस्थान में, खोदरीवा, ये आपके झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो राजस्थान खेतरी सिंघाना बेल्ट झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया है। दिस वन फॉल्स इन अलवर डिस्ट्रिक्ट। दोनों कहां के हो गए? आप यहां लिख सकते हैं, राजस्थान। ऐसे ही मध्य प्रदेश में अगर हम लोग जाएंगे तो बालाघाट यानी मलजखंड, बालाघाट मलजखंड, मलजखंड भी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश का होगा। इसके बाद हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड है ऑल्सो द कॉपर ओर। राखा, धोबानी, मूसाबानी, ये सभी यहाँ के हैं। राखा, धोबानी, मूसाबानी, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। और घाटशिला, तो घाटशिला यहाँ का बहुत पुराना और फेमस स्थान है, ये झारखंड के हो गए। तो इंडिया इंपोर्ट्स द कॉपर कैथोड। तो इंडिया में कॉपर की कमी है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो बेसिकली इस पर निर्भर है। कॉपर इंडस्ट्रीज of private sector depends upon imported copper cathodes। यानी उन्हें स्मेल्टर नहीं चलाना होता है, कंसंट्रेटर नहीं चलाना होता है, सीधी इलेक्ट्रोलिसिस इंडिया में कर लेंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस कहां कर पाएंगे? जो पावर सरप्लस स्टेट्स होंगे। इसलिए कॉपर इंडस्ट्रीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर डिपेंड्स अपॉन द इंपोर्टेड कॉपर कैथोड्स। और कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट होते हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर वहां पर कॉपर इंडस्ट्री लगाता है जहां उसे बिजली मिल जाए। प्राइवेट सेक्टर कॉपर इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन गुजरात। तो गुजरात में ये क्यों कंसंट्रेटेड है? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। पोर्ट भी है तो आसानी से विदेश से कॉपर कैथोड आ जाते हैं और पावर के द्वारा उसको शुद्ध करके एनोड पर हमें प्योर कॉपर मिल जाता है। तो कॉपर इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन गुजरात बिकॉज ऑफ पावर अवेलेबिलिटी।
क्योंकि गुजरात में विद्युत की उपलब्धता है, ये है। तो झगड़िया है काफी फेमस प्लेस जहां पर ये गुजरात में। बाकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो HCL है, वो माइनिंग से जो मिलता है गैलेना, उसको एल्यूमिनियम में बदलता है। तो जो HCL होगा वो क्या करेगा? तो HCL के पास कितने काम होंगे? पहला काम होगा HCL का माइनिंग, ओर को खोदे, माइनिंग के बाद तो थोड़ा साफ करे, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के बाद में अब इसको जो एक तरीके से का जो स्मेल्टर होता है वो फर्नेस अलग होती है, क्योंकि लोहे वाली फर्नेस यहाँ काम नहीं करती, आयरन वाली ब्लास्ट फर्नेस होती है, तो इनका मेथड ही थोड़ा अलग है। तो माइनिंग, कंसंट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर कैथोड यूज किया जाता है और प्योर कॉपर हमें एनोड पर मिलती है। तो इम्प्योर कॉपर मींस कॉपर कैथोड इज यूज्ड। इम्प्योर कॉपर, ये काम सिर्फ तीसरे लेवल वाला काम जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर करते हैं। इम्प्योर कॉपर क्या है? कैथोड। और हमें एनोड के रूप में प्योर कॉपर मिलती है। तो प्राइवेट सेक्टर के पास सिर्फ इतना ही काम है, क्योंकि माइनिंग वगैरह वो करते नहीं है। तो कॉपर कैथोड को ये मंगाते हैं और बिजली का उपयोग करके कॉपर एनोड बनाते हैं। तो कॉपर एनोड मींस प्योर कॉपर। ये तो कंसंट्रेशन हो गया, मेल्टिंग हो गया, ये इतने सारे काम कौन करेगा? HCL। और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां सिर्फ ये वाली प्रोसेस अपनाती हैं, क्योंकि वो कॉपर कैथोड इंपोर्टेड होता है, ये विदेश से मंगा लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज हैं इंडिया में, कॉपर इंडस्ट्रीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, दे आर कंसंट्रेटेड इन गुजरात, सिंपल बिकॉज ऑफ द पावर अवेलेबिलिटी। तो पावर अवेलेबिलिटी के आधार पर ये सारा मामला है और इसी के बेस से आप कर सकते हैं। ये हमें झारखंड में मिला, तो राखा, धोबानी, मोसाबानी, ये सब झारखंड, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। तो घाटशिला में प्लांट है HCL का। कहां पर है? घाटशिला। ये बाकी यहाँ खेतरी में भी HCL के प्लांट है या माइनिंग प्लांट है। तो करीब HCL के 8 जगह पर इकाइयां हैं। तो 2 ही जगह एल्यूमिनियम प्रोडक्शन होता है, एक तो घाटशिला में, और कहाँ एल्यूमिनियम मेटल जो होती है वो घाटशिला, और दूसरा खेतरी में प्रोड्यूस किया जाता है। इससे जो हमें प्योर मेटल 2 जगह मिलती है, एक खेतरी में, यहाँ प्लांट है राजस्थान, और दूसरा झारखंड में घाटशिला। बाकी अन्य जगह पर या तो माइनिंग होती है या स्मेल्टिंग होती है, लेकिन जो प्यूरिफिकेशन है तो मेटल सिर्फ 2 ही जगह उपलब्ध है, ये मेटल प्रोडक्शन। बाकी आयरन और प्रोडक्शन हमें कई जगह पर मिलता है। तो आयरन और प्रोडक्शन खेतरी से, खोदरीवा से, बालाघाट यानी मलचखंड से, और ये राखा, धोबानी, मुसाबानी, इतने से आप लोगों को बीपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में कौन है? खेतरी सिंघाना बेल्ट। तो हम लोगों ने अभी गैलेना पढ़े, तो गैलेना में पहला गैलेना कौन सा पढ़ा? दैट इज द कॉपर ओर। और इंडिया में कमी है किसकी? तो इंडिया इज पुअर इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ द गैलेना बोथ। तो भारत में गैलेना का उत्पादन और भंडार दोनों कम है, क्योंकि भारत की अधिकांश जो आर्कियन रॉक्स हैं वो सतह के नीचे हैं। तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ, वैसे पूछेंगे नहीं, फिर भी अगर पूछ लें तो आर्कियन रॉक्स में ही मिलता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ आर्कियन रॉक्स आर बिलो सरफेस इन इंडिया। क्योंकि भारत में अधिकांश आर्कियन रॉक सतह के नीचे है, क्योंकि भारत का जो आधार है पेनिनसुलर इंडिया का वो आर्कियन रॉक्स का है। कहीं कहीं पर ये आर्कियन रॉक्स हमें खुले हुए मिलते हैं सरफेस पर, इसलिए वहां पर हमें ये गैलेना का प्रोडक्शन मिल जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर काफी मिनरल्स इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए। तो अब जो हम लोग मिनरल्स इसके आगे डिस्कस करेंगे समझ गए होंगे। बाकी गैलेना, उसमें उदयपुर की जाबर माइन सबसे ज्यादा फेमस है, उनकी बात होगी, और पावर मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज की बात हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। तो आपके पास यहाँ हमने लिस्ट बता ही दी थी। तो ओवरऑल अगर हम लोग कहें इन सब की बातों का, तो ये कह सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो हमारे जियोलॉजी पर डिपेंड होते हैं। मिनरल्स डिपेंड्स अपॉन जियोलॉजी ऑफ अ कंट्री। तो किसी देश के भूगर्भ विज्ञान पर खनिज निर्भर करते हैं। जियोलॉजी कैन नॉट बी चेंज। तो जियोलॉजी इज लाइक द हॉरोस्कोप। जियोलॉजी इज लाइक द हॉरोस्कोप।
ये एक तरीके से जन्म कुंडली जैसी है जिसे बदला नहीं जा सकता, कैन नॉट बी चेंज। जो मिनरल है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। ये इंडिया में जितनी आर्कियन रॉक्स हैं दे आर फाउंड बिलो द सरफेस। इनके ऊपर में कौन सी रॉक्स मिलते हैं? दीज आर द धारवाड़। ये तो ज्यादातर एरिया पर इंडिया में सरफेस पर हमें पेनिनसुलर इंडिया में धारवाड़ मिलता है, और जो नीचे पड़ा हुआ है दैट इज द ये आर्कियन है। कहीं कहीं आर्कियन हमें सरफेस पर खुले मिलते हैं। तो आर्कियन हैव द फ्यू एरियाज। इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा, धारवाड़ आर एट लार्जर एरिया। समझ गए? तो इंडिया इज पुअर इन द गैलेना मिनरल। भारत गैलेना खनिजों में काफी पुअर है। उसका रीजन क्या है? रीजन इज गिवन बिलो। ओके, एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।